ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायाम् अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। नंदीश्वर उवाच। शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मना सुरेश्वरावतारस्ते भौमयाग्रज हितापहं व्याघ्रपादसुतो धीमानो अनुपमन्यु सतां प्रिय जन्मान्तरेण संस्कृता प्राप्तो मुनिकुमारताम् उवास मातुलग्रहे समात्रा शिशुरेव हि उपमन्युव्याघ्रपादी स्यादविद्रक्ष्यदेवता कदाचित् क्षीरमत्यल्पं पीतवान् ययाचे मातरं प्रीत्या बहुशो दुग्धलालसा तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनी सा नता प्रविश्याथ तदा शुभोपायमरीरचत् उञ्चच्च वृत्त्यर्जितान् बीजा अन्नपिष्टालोट च जलेन तान् उपलाल्य सुन्तं तस्मै सा ददौ कृतमं कृत्रम्बया पीत्वा च कृतमं दुग्धं मात्रा दत्तं स बालका नैतत्क्षीरमिति प्राह मातरं चारुदत्त पुनः श्रुत्वा सुतस्य रुदितं प्रासा दुःखिता सुतं सम्मार्जय नेत्रे पुत्रस्य कारम्भ्या कमलाकृता मातोवाच क्षीरमत्र कुतोऽस्माकं वने निस्वस्तमा सदा प्रसादेन विनाभ्यम्भो पयप्राप्तिभर्ववेन हि पूर्वजन्मनि यत्कृत्यं शिवमुद्दिश्य हे सुतो तदेव लभ्यते नूनं नात्र कार्यविचारणा इति मातृवचा श्रुत्वा व्याघ्रपादी स बालका प्रत्युवाच विशोकात्मा मातरं मातृवत्सला शोकेनालमन्पात शम्भुहृदयस्ति शङ्करा त्यज शोकं महाभागे सर्वभद्रं भविष्यति शृणु मातर्वचो मेद्य महादेवोऽस्ति चेत् चिराद्वापि क्षीरोदं साधयाम्यहं नन्दीश्वर उवाच। इत्युक्त्वा स शिशुप्रीत्या शिवं मे दीर्घय च विसर्ज्य तासु प्रणम्य तपाकर्तु प्रचकर्मये हिमवत् पर्वतगता वायुभक्षसमाहिता अष्टेष्टकाभिप्रासदं कृत्वा लिङ्ग च मृण्मयं तत्रावाह्यं शिवं साम्बं भक्तया पञ्चाक्षरेण पत्रपुष्पादिभिर्वन्ये समानर्च शिशुसवे ध्यात्वा शिवं च त्वं साम्बं जपनं पञ्चाक्षरं मनुं सम्भ्यर्च चिरं कालं चचार परमं तपसा तस्य बालस्य हरापन् मन्योर्महात्मना चराचरं च भुवनं प्रदीपितं भून्मने एतस्मिन्नन्तरे शम्भुविश्वन्वाद्ये प्रार्थित प्रभु परीक्षितं च तद्वित्तं शक्ररूपो भवत्तदा शिवाशची स्वरूपा भूद्गणा सर्वे भवन्सुरा ऐरावतो गजो नन्दी सर्वमेव च तन्मयम् तथा साम्ब शिवाशक्र स्वरूपसज्ञो द्रुतमा जगामानुग्रहं कर्तुमु मन्योस्तदाक्षिमं परीक्षितुं च तद्दक्तिं शक्ररूपधरो हरा प्राह गम्भीरया वाचा बालकं तमुनीश्वर सुरेश्वर उवाच तुष्टोऽस्मिन् ते वरं ब्रूहि तपसानेन सुव्रत ददामि चेच्छिददातान् का मानसः सर्वनाथ त्रास्ति संशय एव मुक्त सवेतेन शक्ररूपेण शम्भुना वर्यामि शिवे भक्ति
मित्युवाच कृताञ्जलि तनिशम्य हरिप्राह मानाजानसि लेखपं त्रैलोक्याधिपतिं शङ्करं सर्वदेवं नमस्कृतं मद्भक्तो भव विप्रशे मामेवाचे सर्वदा ददामि सर्वभद्रं ते त्यज रुद्रं च निर्गुणं रुद्रेण निर्गुणेनालं कि ते कार्यं भविष्यति देवजाति बहिर्भूतो य पिशाचत्वमागता नदीश्वरवाच तच्छ्रुत्वा स मुनिपुत्रो जपन् पञ्चाक्षरं मुनं मन्यमानो धर्मविघ्नं प्राहतं कर्तुमागतम् उपमन्युरुवाच त्वयैवं कथितं सर्वं भवनिन्दन् निन्दारतेन वै प्रसङ्गो देवदेवस्य निर्गुणत्वं पिशाचता त्वं न जानासि वै रुद्रं सर्वदेवेक्षरेक्षरं ब्रह्मा विष्णुमहेशाना जनकं प्रकृते परं सदव्यक्तमव्यक्तं यमाब्रुः ब्रह्मा वादिना नित्यमेकमनेकं च वरं तस्माद्रवृणो मह्यं हेतुवाद विनिर्मुक्तं साख्यं च योगार्थदं परं यमुष्यन्ति हि तत्त्वज्ञा वरं तस्माद् वृणोमयं नास्ति शम्भो परं तत्त्वं सर्वकारणं ब्रह्मा विष्णुवादी देवानां श्रेष्ठो गुणपराद्विभो नाहं वर्णेत वरं त्वत्तो न विष्णु ब्रह्माणोऽपि वा नान्यस्मादमराध्वतो शङ्करो वरदोऽस्तु मे बहुनात्र किमुक्तेन वच्मि तत्त्वमत्तं स्वकं न प्रार्थे पशुपतरेणयं देवादिकं सभूतमदावं शृणु गोत्रारे मया ध्यानुमित्तन् विदं भवान्तरे कृतं पापं श्रुता निन्दा भवस्य चेत् श्रुत्वा निन्दा भवस्याथ तत्तक्षणादेव सन्त्यजेत स्वदेहं तनिहत्याशु शिवलोकं स गच्छति आसतां तावन्मेच्छयें क्षीरप्रतिसुराधमनिहत्य त्वां शिवास्त्रेण त्यजामेत कल्विरमानन्दीश्वरवाच मुक्तवोपमन्युस्तं मर्त्युव्यवस्थितं स्वयं क्षीरे वञ्चामपि त्यक्त्वा निहन्तु शक्रमुद्यता भस्मादाय तदाधारा दध्वोरास्त्राभिमन्त्रितं विसृज्य शक्रमुद्दिश्य ननाद स मुनिस्तदा समृत्वा श्रेष्ठपद्वन्द स्वदेहं दग्धुमुद्यता आग्ने धारणा बिभ्रदुपमन्युर्वस्थिता एवं व्यवस्थिते विप्रे भगवान् च क्रूरवान् वारयामास सौम्येन धारणा तस्य योगिना तदसृष्टमघोरस्त्रं नन्दीक्षरनियोगता जगृहे मध्यता क्षिपतम् नन्दीशङ्करवल्लभं स्वरूपमेव भगवानास्थाय परमेश्वरा दर्शयामास विप्राय बालेन्दुकृतशेखरं क्षीरानवहस्रशं च दध्यादेरर्णवं तथा भक्ष्यभोजायर्णवं तस्मै दर्शयामास स प्रभु एवं स ददृशे शम्भुदेर्वया सार्धवृषोपरि गणेश्वरे स्त्रीशूलाध्ये निर्वयारस्त्रेऽपि संवृता दिवि दन्दुभयो नेदु पुष्पवृष्टिपपातः विष्णुब्रह्मोन्द्रप्रमुखे देवैश्चन्ना दिशो दशा अथोपमन्युरानन्दसमुद्रोर्मिर्भिरावृता पपातदण्डवधूमो भक्तिनम्रेण चेतसा एतसिंहन्नस्य मयि तत्र सस्मितो भगवानभवा इहोहिति समाहूय मूर्धन्याय घ्राय ददो वरान् शिवोवाच वत्सोपमन्यो तुष्टोऽसि न तत्त्ववद्धा
चरणो तो वरा दृढ़भक्तोऽसि विप्रशे मया जिज्ञासितोऽधुना भक्ष्यभोगा यथा कामं बान्धवे बुर्गुश सर्वदा सुखी भव सदा दुःख निर्मुक्तो भक्तिमानमम् उपमन्यो महाभाग त्वाम्बे शाहि पार्वती मया पुत्री कृतोहाद्य कुमारत्वं सनातनं दुग्धदध्याज यमधुना मधु नाम वर्णावाक्षसहस्रश भक्ष्यभोज्य दिवसूत्न सतूनामर्वाक्षाखिलास्तथा तुभ्यं दत्ता मया प्रीत्या त्वं गृहीष्व महामुने अमृतत्वं तथा दत्तं गानपत्यं च शाश्वतं पिताहं ते महादेवो माता ते जगदम्बिका वरानवरे सुकृत्या मनोभिः शितान् परान् अजरक्षार्मक्षेव भवं त्वं दुःखवर्जिता यशस्वी वरतेजस्वी दिव्यज्ञानी महाप्रभु अच्शम्भु प्रसन्नात्मा समृत्वा तस्य तपो महत् पुनर्दर्श वरादिव्यान्नामुन्यहापुमन्यवे व्रतं पाशुपतं ज्ञानं व्रतयोगं च तत्त्वत ददो तस्मै प्रवृत्तव्यम् पाटवं च निजं पदम् एवं दत्त्वा महादेव कराम्भयामुप्रगृहं मूर्धन्यार्घ्यघार्यसुतस्तेयमिति दैव्यन्यवेदय देवी च शृण्वती प्रीत्या मूर्धनि देशे कराम्बुजं विन्यस्य प्रददो तस्मै कुमारपद्मक्षयम् क्षीराब्धिमपि साङ्कारं क्षीरस्वादु करोदिति उपास्थाय ददो तस्मै पिण्डीभूतमन्नक्षरं योगेक्षर सदा तुष्टं ब्रह्मा विद्यामक्षरां समृद्धिं परमा तस्मै ददो सन्तुष्टमानसा सोऽपि लब्ध्वा वरा दिव्यान्कुमारत्वं च सर्वदा तस्माच्चिवाच तस्याक्ष शिवायामुदितोऽभवत् तथा प्रसन्नचेतसका सुकृन्मय कृताञ्जलि ययाचे स वरं प्रीत्या देवदेवान् महेश्वरात् उपमन्युरुवाच प्रसीद देव देवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमा दिव्यामव्यभिचारिणीं श्रद्धां देहि महादेव स्वसम्बन्धिषु मे सदा स्वदास्यं परं स्नेहं स्वसान्निध्यं च सरदानन्दीश्वरवाच एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षगद्या गिरा तुष्टाव स महादेव मुक्मन्युर्दिर्जोत्तम एव मुक्तशिवस्तेन सर्वेषां शृण्वतां प्रभु प्रत्युवाच प्रसन्नात्मोपमन्यु सकलेश्वरा शिवोवाच वत्सोपमन्यो धन्यस्त्वं मम भक्तो विशेषता सर्वं दत्य मया ते हि यद्वृत्तं भवता नघ अजरक्षार्मरक्षं त्वं सर्वदा दुःखवर्जिता सर्वपूज्यो निर्विकारी भक्तानां प्रवरो भव अक्षाबान्धवाक्षेव कुलं गोत्रं च स्ते सदा भविष्यति द्विजश्रेष्ठमग्निभक्तिक्ष शाश्वती सान्निध्यं चाक्षमे नित्यं करिष्यामि मुने तव तिष्ठवत्स यथा कामं नोत्कण्ठा च करिष्यसि नन्दीश्वरुवाच एवमुक्त्वा स भक्त्वास्तवस्मे दत्त्वा वरान् सांभक्ष सगनां सद्य स्त्रेवान् दर्भे प्रभु मन्यु प्रसन्नात्मा प्राप्ये शम्भो वरान् जगाम जननी स्थानं मात्रे सर्वमवर्णयत् तच्छ्रुत्वा तस्य जननी महाहर्ष वापसा सर्वपूज्यो भवत्सोऽपि सुखं प्रापाधिकं सदा इत्थं ते वर्णितस्तस्तात् शिवस्य परमात्मना सुरेश्वरावतारो हि सर्वदा सुखदास्ताम् इदमाख्यानं नघं सर्वकामफलप्रदं सर्वज्ञ यस्य
मायुष्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं सतां य एतच्छृणुयादक्त्या श्रावयेदा समाहिता इह सर्वसुखं भुक्त्वा सोऽन्ते शिवगतिं लभेत्। इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयां रुद्रसंहितां सुरेश्वराः शिव अवतारचरितवर्णनं नाम द्वात्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे तातम, मैं परमेश्वर शिव जी के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसने धौम्य के बड़े भाई को सुख दिया था। उसे सुनो। व्याघ्रपाद का पुत्र, बुद्धिमान सज्जनों का प्रिय उपमन्यु पूर्व जन्म की सिद्धि से मुनि पुत्र हुआ। वह बचपन से ही माता के साथ मामा के घर में ही रहा। वह व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु भाग्यवश दरिद्र था। किसी दिन उसे मामा के घर में थोड़ा सा दूध पीने को मिला। तब से वह माता से अधिक दूध पीने के लिए मांगने लगा। पुत्र की इस बात को सुनकर तपस्विनी उसको माता के घर में जाकर एक उत्तम उपाय किया। उन शववृत्ति से प्राप्त गेहूं को पीसकर पानी में घोलकर उसने अपने पुत्र को बनावटी दूध दिया। माता द्वारा दिए गए उस कृत्रिम दूध को पीकर ये दूध नहीं है, ऐसा अपने माता से कहकर वह बालक फिर रोने लगा। पुत्र के रोने को सुनकर दुखी होकर लक्ष्मी के आकार वाली उस माता ने बालक के आंसू भरे नेत्र पहुँचे और माता ने कहा, वन में रहते हुए हमको यहाँ दूध कहाँ से मिलेगा? शिव जी की कृपा से बिना दूध नहीं मिल सकता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी को लक्ष्य बनाकर जो किया जाता है उसी का फल मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह माता का प्यारा व्याघ्रपाद का पुत्र माता की इन बातों को सुनकर शोक रहित होकर कहने लगा, हे माता, आप शोक मत कीजिए। यदि शिव जी कल्याण करने वाले हैं, हे भाग्यवती, आप शोक मत कीजिए, सब भला होगा। हे माता, मेरी बात सुनिए। यदि महादेव कहीं हैं तो मैं देर में या शीघ्र उन दूध देने वालों को सिद्ध कर ही लूँगा। नंदीश्वर ने कहा, वह बालक प्रेम से मेरा भला हो। ऐसा कहकर माता को प्रणाम करके उन्हें छोड़कर तप करने के लिए चल दिया। हिमालय पर्वत पर जाकर एकाग्र होकर हवा खाकर 8 ईंटों से कुटी बनाकर और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से सांबस सदाशिव का आवाहन करके जंगली पत्र पुष्प आदि से वह बालक उनकी पूजा करता था। पार्वती सहित शिव जी की पूजा करके तथा उनका ध्यान कर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उसने बहुत समय तक घोर तप किया। महात्मा उपमन्यु नामक उस बालक की तपस्या से ही मुनि, चर अचर तथा तीनों लोक जलने लगे। इसी समय विष्णु आदि देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए इंद्र रूप धारण किया। पार्वती इंद्राणी हो गई, शिव जी के गण सभी देवता हो गए और अनंदी एरावत हाथी हो गया। तब पार्वती सहित शिव जी इंद्र रूप धारण कर अपने गणों के साथ शीघ्र उपमन्यु का उपकार करने के लिए उसके आश्रम में गए। हे मुनिवर, इंद्र रूपी शिव जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी से उस बालक से कहा। सुरेश्वर ने कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी सब तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र रूपी शिव जी ने जब उससे ऐसा कहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं शिव जी के चरणों में भक्ति का वरदान चाहता हूँ। ये सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम तीनों लोकों के स्वामी तथा सभी देवताओं द्वारा प्रणम्य मुझ इंद्र को नहीं जानते हो? हे ब्रह्मा ऋषि, तुम मेरे भक्त हो जाओ और सदा मेरी पूजा किया करो। मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। तुम निर्गुण शिव को छोड़ो, निर्गुण शिव से संबंध मत रखो। उनसे तुम्हारा क्या काम होगा? वे देव जाति से अलग होकर पिशाच हो गए। नंदीश्वर ने कहा। ये सुनकर वह मुनि पुत्र पंचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ उससे धर्म में विघ्न करने के लिए आया हुआ समझने लगा। उपमन्यु ने कहा, शिव जी की निंदा करने में तत्पर तुमने प्रसंगवश देव को निर्गुण और पिशाच कह दिया। तुम सब देवताओं के देव रुद्र को नहीं जानते। वे तो ब्रह्मा विष्णु आदि के जनक या प्रकृति से परे हैं, जिन्हें ब्रह्मो वेता सत असद अव्यक्त नित्य एक अनेक कहते हैं। मैं उनसे वर मांगूंगा। तत्व को जानने के लिए वाले, जिनको हेतुवाद से रहित सांख्य योग के तत्वार्थ को देने वाले सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मैं उनसे वर मांगूंगा। विभु शिव जी से परे कोई तत्व नहीं है। वे सब कारणों से कारण, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से श्रेष्ठ और गुणों से परे हैं। मैं तुमसे ब्रह्मा से, विष्णु से और न किसी दूसरे देवता से वर मांगूंगा। मुझे तो शिव जी ही वर देंगे। अधिक कहने से क्या लाभ? मैं अपना निश्चय बतला रहा हूँ कि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी से वर नहीं मांगूंगा। हे इंद्र, मेरे विचार को सुनो। मैंने ऐसा अनुमान किया कि मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा। तब आज तुमसे शिव निंदा सुनी। शिव जी की निंदा सुनकर जो तत्काल अपने शरीर को छोड़ देता है, वह मरकर शिवलोक हो जाता है। हे सुराधम, यद्यपि मेरी इच्छा दूध पीने की थी, परंतु अब तुम्हें शिव के अस्त्र को मार
इसे मार कर मैं अब अपने इस शरीर को छोड़ता हूँ। नंदीश्वर ने कहा। मरने के लिए तत्पर उपमन्यु इस इंद्र से ऐसा कहकर दूध पीने की भी इच्छा को छोड़कर इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गया। यज्ञ कुंड में से भस्म लेकर अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित कर इंद्र की ओर फेंक कर वह मुनि जोर से गरजा और अपने इष्ट देव शिव जी के चरण युगल का स्मरण कर वह उपमन्यु अग्नि का ध्यान कर अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गया। उस ब्राह्मण के ऐसा करने पर इंद्र रूपी शिव जी ने सौम्य रूप से उस योगी के विचारों को बदल दिया। उपमन्यु द्वारा छोड़े गए उस शिव प्रिय घोर अस्त्र को नंदीश्वर ने शिव जी की आज्ञा से बीच में ही पकड़ लिया। उसी समय भगवान शिव जी ने अपना चंद्रशेखर रूप उस बालक को दिखलाया। भगवान ने उसे हजारों दूध तथा दही के समुद्र और भक्ष भोज के समुद्र उसे दिखलाए। इस प्रकार उसने नंदी पर पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को गनों तथा त्रिशूल आदि दिव्यों अस्त्रों को देखा। उस समय आकाश से में बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी, ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से 10 दिशाएं ढक गईं। उसके बाद उपमन्यु आनंद समुद्र की लहरों से घिर गया और भक्ति युक्त हृदय से उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगा। इसी बीच में भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर आओ आओ कहकर उसका माथा चूमकर उसे वर दिया। शिव जी ने कहा, हे पुत्र उपमन्यु, तुम्हारे उत्तम आचरण से मैं प्रसन्न हूँ। हे ब्रह्मा ऋषि, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम मेरे दृढ़ भक्त हो। तुम मेरे भक्त होकर अपने बंधु बांधवों के साथ इच्छा पूर्वक सुख भोग करो, दुख से मुक्त होकर सदा सुखी रहो। हे मन्यु महाभाग, मैंने आज तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये पार्वती तुम्हारी माता है। तुम सदा कुमार ही रहोगे। दूध दही घी मधु तथा भक्ष भोज वस्तुओं के हजारों समुद्र, हे महामुनि, मैंने तुम्हें प्रेम से दे दिए हैं, उन्हें तुम स्वीकार करो। इनके अतिरिक्त मैंने तुम्हें अमृतत्व और स्थायी गणपति पद भी दे दिया है। मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बिका तुम्हारी माता है। और भी तुम इच्छित वरों को मांगो। तुम दुखों से रहित होकर अजर अमर हो, यशस्वी तेजस्वी देव ज्ञानी तथा महाप्रभु बनो। उसकी महान तपस्या का स्मरण कर शिव जी उस उपमन्यु मुनि को और 10 वर दिए। पाशुपत व्रत, ज्ञान व्रत, योग वक्तृत्व तथा अपना पद इसे दे दिया। इस प्रकार उसे वर देकर महादेव जी ने दोनों हाथों से पकड़कर उसका माथा चूमकर ये तुम्हारा पुत्र है ये कहकर पार्वती को दे दिया। पार्वती ने प्रेम से ये सुनकर उसके सिर पर अपना कर कमल रखकर उसे अक्षय कुमार पद दे दिया। दूध के समान अक्षय सद्वाद युक्त साकार क्षीर समुद्र पिंड रूप में उसे दिया। अविनाशी योगैश्वर्य सनातनी ब्रह्मा विद्या तथा परम स्मृति प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दी। वह भी दिव्य वरों तथा स्थायी कुमार रत्व शिव पार्वती से पाकर प्रसन्न हो गया। तब प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके देव देव महेश्वर से उसने भक्ति पूर्व वर मांगा। उपमन्यु ने कहा, हे देवेश परमेश्वर, आप प्रसन्न होकर मुझे परम दिव्य तथा चिर स्थायी अपनी भक्ति दीजिए। हैं महादेव, मुझे अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा दीजिए, अपनी भक्ति परम स्नेह तथा सदा अपना सानिध्य दीजिए। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर ब्राह्मण श्रेष्ठ उपमन्यु ने प्रसन्न होकर गदगद वाणी से शिव जी की स्तुति की। इस प्रकार सबके सामने उसके शिव जी स्तुति करने पर प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उपमन्यु से कहा। शिव जी ने कहा, हे पुत्र अनग उपमन्यु, तुम मेरे भक्त हो, अंत धन्य हो जाओ। जो तुमने मांगा वह सब मैंने तुम्हें दे दिया। दुख रहित होकर तुम सदा अजर अमर रहो, सबके पूज्य विकार रहित और भक्तों में श्रेष्ठ हो। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र अक्षय होंगे और मेरे प्रति तुम्हारी चिर भक्ति होगी। है मुनि, मैं तुम्हारे आश्रम में सदा निवास करूंगा। तुम सुख से रहो, कभी उत्कंठित मत होना। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार भगवान शिव उसे उत्तम वर देकर पार्वती तथा गणों के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। शिव जी से उत्तम वर पाकर उपमन्यु प्रसन्न होकर अपनी माता के पास गया। वहां जाकर उसने संपूर्ण समाचार माता को सुनाए। ये सुनकर उसकी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उपमन्यु भी सबका पूजनीय हुआ और सब प्रकार का उसे नए सुख पाया। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शिव का सुरेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया। ये सज्जनों को सदा सुख देता है। ये पवित्र कथानक सज्जनों को सब प्रकार की कामनाओं, स्वर्ग, सुयश, दीर्घायु, भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला है। जो इसे एकाग्र होकर भक्ति से सुनता या सुनाता है वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक को जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सुरेश्वर नामक शिवा अवतार चरित्र वर्णन नामक 32वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।